केजे के चैप्टर 259 का स्पॉइलर आ गया एंड गेगे सर ने फिर एक बार और एक कैरेक्टर को मार दिया। ये चैप्टर हद से ज्यादा इमोशनल होने वाला है। चैप्टर के शुरुआत में यूजी चोसो से कॉन्वर्जन सिखाने के लिए कहता है, लेकिन चोसो कहता है कि वो अच्छा टीचर नहीं है। तब कामो यूजी को ब्लड मैनिपुलेशन और कन्वर्जेशन के बारे में अच्छे से समझाता है एंड चोसो कहता है कि वो यूजी को सुपरनोवा सिखा सकता है, जो कि ब्लड मैनिपुलेशन का एक पार्ट है। बीच में ही कामो कहता है कि यूजी को सिर्फ ब्लड मैनिपुलेशन सीखना चाहिए, उसे शो ऑफ के लिए ना सुपरनोवा सीखने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात पर चोसो चिल्लाता है क्योंकि वो अपने छोटे भाई को कुछ भी सिखा नहीं पाया। देन यूजी रिवील करता है कि वो यूटा के साथ बॉडी स्वैप करके रखा। एक मिनट, यूटा के साथ बॉडी स्वैप, इसका मतलब हमारा थ्योरी सच हो गया। यूटा से आखिर यूजी ने क्या सीख कर रखा है? यूटा का डोमेन एक्सटेंशन या फिर यूटा का कॉपी टेक्निक। वैसे यूटा इस समय कहाँ पर है? वॉल कटिंग स्लैश खाने के बाद तो एकदम वैनिश हो गया। वेल, यूटा से यूजी ने कौन सा टेक्निक सीख कर रखा ये तो इस चैप्टर में रिवील नहीं किया गया, प्रोबेबली अगले चैप्टर में रिवील कर दे। देन नरेटर एक्सप्लेन कर रहा होता है सुकुना को अपना फ्लेम अटैक यूज करने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है। द डोर ऑफ कमिनो ओपन करने के बाद ही सुकुना फूगा यानी फायर अटैक का इस्तेमाल कर सकता है। कामो ओपन करने के लिए सुकुना को पूरे कुकिंग प्रोसेस को करना पड़ता है, साथ ही क्लिप और डिसमेंटल को यूज करने के बाद ही वो फायर अटैक को यूज कर सकता है। लेकिन कामोई का रेंज और स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है, इसे इंक्रीज करने के लिए सुकुना को कुछ तरकीब तो लगाना पड़ेगा ना। तो सुकुना ने कौन सा तरकीब लगाया? वाउंडिंग वाव। अरे यार गेगे, और कितनी बार सुकुना से वाउंडिंग वाव का यूज करवाएगा? हमारे गोजो सेंसे को भी वाउंडिंग वाव का यूज करके ही काट दिया था यार, और कितनी बार यूज करेगा ये बंदा वाउंडिंग वाव? ओराऊ में कह रहा होता है कि ये हमारा जीत का घड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ नरेटर कह रहा होता है कि कमिनो डोमेन के अंदर मौजूद सभी को जलाकर मार देगा। एंड यही अटैक मोहोरागा को एक ही शॉट में कर दिया था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? गोजो वर्सेस सुकुना फाइट में सुकुना कमिनो को यूज करना चाहता था, लेकिन वो चाह कर भी यूज नहीं कर पाया क्योंकि सुकुना को कंटिन्यूअसली अपना डोमेन का स्पेसिफिकेशन चेंज करना पड़ रहा था। डोमेन कभी बड़ा हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, इसी वजह से ना चाहते हुए भी उस समय में सुकुना को कमिनो को सील करना पड़ा था। देन यूजी को फायर फ्लेम हिट करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही चोजो यूजी के चारों ओर एक ब्लड से बैरियर बना देता है एंड दिस टाइम चोजो इज डाई। फायर फ्लेम चोसो को सीधा हिट करता है एंड यूजी को बचाते हुए चोसो खुद को सैक्रिफाइस करता है। चोसो यूजी को ट्रेनिंग ना दे पाने के लिए सॉरी कहता है एंड वो दोनों एक इमेजिनरी दुनिया में चला जाता है। चोसो यूजी से कह रहा होता है कि यूजी चोसो से भी अच्छे से आरसीटी का यूज कर सकता है। इस बात पर यूजी कहता है कि सुकुना उसके बॉडी के अंदर था, इसी वजह से वो किसी भी टेक्निक को आसानी से कर सकता है। चोसो का रिप्लाई आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, छोटे भाई हमेशा बड़े भाई को सरपास कर जाता है। एंड ये लाइन हम फैंस का भाई दिल में लगता है। सॉरी फॉर दैट यार, इसके लिए मैं गेगे को कभी माफ नहीं करूंगा। सीरीज के शुरुआत से यूजी के साथ नाइंसाफी होते आ रहा है यार। पहले तो उसका दादाजी गुजर गया, फिर उसे एक अच्छा सेंसे मिला, कुछ दोस्त मिला, लेकिन गेगे ने उनको भी निपटा दिया। नोबारा नानामी सर, गोजो सेंसे एंड उसका बेस्ट फ्रेंड मेगोमी फुशिगोरो जो अब सुकुना के कंट्रोल में है। और अब चोजो भाई, उसका एक ही तो बड़ा भाई था, उसे भी मार देना जरूरी था क्या? पता नहीं यार गेगे यूजी के साथ क्या करने वाला है, या फिर यूजी के साथ कुछ पर्सनल दुश्मनी। ये ऐसा मत करो ना गेगे सर, मैं रो दूंगा यार, प्लीज ऐसा मत करो ना। देन चोसो अपने अदर्स भाई डेथ पेंटिंग्स के साथ बातें करता है। चोसो के मरने के बाद यूजी एकदम असहाय हो गया था, लेकिन यार उसे पता था चाहे कुछ भी हो जाए सुकुना को उसे ही मारना पड़ेगा। ऐसे में सुकुना पहुंचता है यूजी के पास, लेकिन
तभी तोदो आ जाता है ब्रदर कहते हुए। इसे कहते हैं असली ट्विस्ट भाई। एक ब्रदर गया और एक ब्रदर हाजिर। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में टर्न करता है जहाँ पर तोदो और मे प्लानिंग कर रहा होता है कि कैसे सुकुना के डोमेन से लोगों को बाहर निकाला जाए। मे कहता है कि वो अपने क्रॉस को यूज करेगा लोगों को बचाने के लिए, और तोदो को कहता है कि क्या वो अपने टेक्निक यूज कर सकता है। इस बात पर तोदो कहता है कि वो उगी उगी की हार्ट बीट फील कर सकते हैं, मतलब उसे खुद पर यकीन था कि वो कर लेगा। फिर तोदो कहता है कि हम प्लान के विषय में यूजी को कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि यूजी के बॉडी के अंदर सुकुना था, तो हो सकता है कि यूजी के थ्रू सुकुना को प्लान के बारे में पता चल जाए। मतलब ये कौन सा लॉजिक हुआ, इससे भी कई सारे प्लानिंग में यूजी शामिल था, तो क्या सुकुना को पता चल गया? नहीं ना। मेमे और तोदो सभी को सेफली डोमेन के अंदर से बाहर निकाल लिया यूजी और चोजो को छोड़कर, क्योंकि वो दोनों डोमेन के एकदम बीच में थे। एंड यहाँ पर कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में टर्न करता है जहाँ पर तोदो कह रहा होता है कि सभी लोग ठीक है। ये सुनकर यूजी को थोड़ा राहत मिलता है एंड तोदो और यूजी सुकुना के ऊपर सीधे रश करते हैं। फिर नरेटर एक्सप्लेन कर रहा होता है कि सुकुना डोमेन एक्सपेंशन करने के बाद वो अपने कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। अब दोनों भाई मिलकर सुकुना को अच्छे से पेलेंगे, ताली बजा बजा कर, जैसे हनामी को पेला था। यार गेगे से एक रिक्वेस्ट है, तोदो को मत मार देना। तो नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या करता है गेगे। तब तक के लिए सायोनारा।